हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फ़ातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का साइंस सेकंड का चौथा चैप्टर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इसे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है इसमें हम इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमें पता है पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है और डिफरेंट टाइप के जो क्राइसिस हमारे जो अर्थ पर हो रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हम उसे कम कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमें वही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इकोसिस्टम और रिव्यू, environment and ecosystem, environment conservation, environment management and biodiversity hotspot। तो सबसे पहले बेसिकली हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब क्या, इन्वायरमेंट हम किसे कहते हैं। तो याद रखिए आसपास का सराउंडिंग, जो हमारे आसपास है सराउंडिंग, इसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारे आसपास जो भी फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सराउंडिंग है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अफेक्ट करता है और उसमें हम क्या करते हैं, रहते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन शॉर्ट आप याद रखें इन्वायरमेंट मीन्स क्या है, सराउंडिंग है। इसके बाद हम देखेंगे इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर थिंक एंड आंसर के जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं वो देखना है। तो सबसे पहले देखिए ये फूड चेन आप लोगों को दी गई है। क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन द पिक्चर। ये फिगर के अंदर आप लोगों को जितने कंपोनेंट दिए गए हैं उनके नेम्स लिखने हैं। एंड व्हाट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब वाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, फूड चेन है। 9th क्लास में भी आप फूड चेन देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये है ग्रास। ये ग्रास ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि ये सनलाइट क्या कर रही है, यूज़ करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगी और ये जो है ग्लूकोज क्या करती है, प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। तो ग्रास क्या हो गई है, यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गई है। अब ये जो ग्रास है, ये ग्रास को खाने वाला कौन है, यहाँ पर ग्रास हॉपर है। तो ग्रास हॉपर क्या कर रहा है, ये घास को कंज्यूम कर रहा है, इसे खा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो ग्रास हॉपर हो गया है वो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रास को क्या कर रहा है, खा रहा है, इसलिए ये है प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ग्रास हॉपर को खाने वाली कौन है, फ्रॉग है। ये मेंढक क्या कर रही है, इसे खा रही है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाली जो है इसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर फ्रॉग कौन हो गई है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग को खाने वाला कौन है, ये है स्नेक। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। अब ये टर्शरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, यहाँ पर आपको ईगल नज़र आ रही है। तो ये ईगल क्या करती है, ये सांप को जो है वो इमीडिएटली क्या करती है, पकड़ती है, उसे क्या है, झपटा मारती हैं। तो ये जो ईगल है ये क्या कर रही है, इस सांप को, स्नैक को, टर्शरी कंज्यूमर को क्या कर रही है, खा रही है। अब ये ईगल को खाने वाला तो और कोई नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपेक्स कंज्यूमर। अपेक्स मतलब कि क्या है, टॉप का कंज्यूमर है ये, इसे और कोई खाएगा क्या, नहीं खाएगा, इसलिए हम ये ईगल को क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर। अब जैसा कि हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, लाइफ होती है, कि उतनी लाइफ कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ईगल की जब क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी, तो इस ईगल की जो डेड बॉडी है ये मिट्टी में क्या हो जाएंगी, डिकम्पोजर के थ्रू डिकम्पोज हो जाएंगी इसकी डेड बॉडी और वो मिट्टी में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस ये नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इस ईगल की बॉडी को मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। तो ये डिकम्पोजर का फंक्शन क्या है कि ये डिकम्पोजर जो भी डेड बॉडी है
तो इस डेड बॉडी के अंदर क्या रहेगा, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी और यही चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जो है ये किसको मिलेंगी, फिर ग्रास को मिलेंगी। और इस तरीके से यहाँ पे जो सीक्वेंस हमें नज़र आ रही है, यही सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो यहाँ पर एक मर्तबा नाम देख लें, ग्रास को हम प्रोड्यूसर कहेंगे, ग्रास हॉपर को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नैक को टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद यहाँ पर जो ईगल है इसे हम अपेक्स कंज्यूमर कहेंगे, और ये जो फंगस बैक्टीरिया वगैरह है इन्हें हम क्या कहेंगे, डिकम्पोज़र कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस में जब हमने देखा तो इसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब इस फूड चेन को क्या हम फूड वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं। तो चलिए एक यहाँ पर हम फिगर देख लेते हैं, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अभी फूड चेन हमने देखे, एक मरतबा फिर से देख लें कि सनलाइट है, सनलाइट जो है वो ग्रास को मिल रही है, प्लांट जो है प्रोड्यूसर है, इसे खाने वाला ग्रास हॉपर कंज्यूमर है प्राइमरी, ग्रास हॉपर को खाने वाली फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नैक जो है ये टर्शरी कंज्यूमर है, और जो ईगल है ये है तो अपेक्स कंज्यूमर है। इस तरीके से सीक्वेंस में हमने फूड चेन को देखा है। लेकिन जब हम बात करते हैं फूड वेब की, फूड वेब मतलब कि एक टाइप का जो है वो जाल होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्या ये जो प्लांट है ये प्लांट को सिर्फ ग्रास हॉपर ही खा रहा है क्या, नहीं, ये प्लांट को जो है यहाँ पर आपको बफेलो दिख रही है वो खा रही है, यहाँ पर इंसेक्ट है वो भी फ्लावर्स पे बैठते हैं उसका यूज़ करते हैं। फिर ये जो इंसेक्ट है जो ग्रास हॉपर है इसको सिर्फ अकेली फ्रॉग ही खाएंगी क्या, नहीं, ये ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा सकती, ये ग्रास हॉपर को जो है ये हेन यहाँ पर मुर्गी खा सकती है। उसी तरीके से ये जो इंसेक्ट यहाँ पर जो है अपने को नज़र आ रहा है उसे फ्रॉग खा सकती है। अब ये फ्रॉग को जो है ये कौन खा सकता है, यहाँ पर स्नैक खा सकता है। उसी तरीके से ये फ्रॉग को कौन है, ईगल खा सकती है। उसी तरीके से सिर्फ ये स्नैक सिर्फ फ्रॉग को खाएगा क्या, नहीं, ये फ्रॉग इन जो है फ्रॉग को स्नैक भी खा सकता है और ये स्नैक जो है वो हैन को भी खा सकता है। उसी तरीके से ये बफेलो जो है ये बफेलो को कौन खाएगा, यहाँ पर टाइगर खाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही कंज्यूमर खाता है ऐसा नहीं है, बल्कि डिफरेंट कंज्यूमर इसे क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने को जो वेब नज़र आ रहा है, जो जाल नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब और फूड चेन में यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सीक्वेंस रहेंगी तो इसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और जब इस तरीके से जाल रहेगा, वेब टाइप रहेगा, सीक्वेंस यहाँ पे डिटरमाइन नहीं होंगी तो इसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। आई होप आप लोगों को फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है इकोसिस्टम के बारे में। What is ecosystem? Ecosystem is formed by biotic and abiotic factor and their interaction with each other. इकोसिस्टम जो है ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना होता है। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में कौन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सॉइल है, सनलाइट है, वाटर है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कहते हैं। तो देखिए बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे का क्या है, इंटरेक्शन है, रिलेशन है। यानी कि अगर हम हमारी एग्जाम्पल ले, हम क्या है, बायोटिक है, ह्यूमन बींग्स लिविंग है, तो क्या हम मिट्टी के बगैर रह सकते हैं, क्या पानी के बगैर, क्या हवा के बगैर, नहीं रह सकते। यानी बायोटिक और अबायोटिक ये फैक्टर्स जो है इन सब का इंटरेक्शन होता है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। हर एक फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स है, इनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये प्लांट्स हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। जितना भी अनाज है, फ्रूट्स है, हमें सब प्रोड्यूसर से ही मिलता है। हर्बीवोर्स लाइक डियर
goat, sheep, cattle, horses, camels, etc. Feeding upon producers are also important. Herbivores यानी कि जो क्या करते हैं, हर्ब्स खाते हैं, घास फूस खाने वाले। कौन कौन है यहाँ पर? हिरन है, बकरियाँ हैं, शीप्स है, कैटल्स है, हॉर्सेस है, कैमल्स है। ये सब की सब क्या करते हैं? ग्रास को खाते हैं। ये हर्बीवोर्स है। Predators like lion and tiger which prevent the overpopulation of herbivores are also equally important. प्रीडेटर्स यानी क्या है? शिकारी होते हैं। शेर हो गया है, बबर हो गया है, लॉयंस है। ये क्या करते हैं? हर्बीवोर्स को खाते हैं। हम देखते हैं कि टाइगर किसे खाता है? डियर को, हिरन को खाता है, बकरियों को खाता है, उसी तरीके से कैटल्स को खाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हर्बीवोरस की पॉपुलेशन को क्या है? बढ़ने से रोक रहे हैं, यानी ओवर पॉपुलेशन को वो रोकते हैं। A question may arise in our mind that whether the caterpillar found in nature, organism present in filthy places, termites, insect present in dung are really useful. हाँ, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो कैटरपिलर है, छोटे कीड़े होते हैं नेचर में, उसी तरह फिल्दी प्लेसेस यानी कि गंदगी की जगह पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, टर्माइट्स यानी कि दीमक होती है, लकड़ी के फर्नीचर पे हैं, उसी तरीके से हमारे बुक्स वगैरह में भी हो जाते हैं, और वो इंसेक्ट जो डंग में रहते हैं, क्या ये यूज़फुल है? हाँ, तो इनका भी क्या है? नेचर में रोल होता है। ये ऑर्गेनिज्म जो क्या है, फिल्दी प्लेसेस पे, गंदी जगह पर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डर्टी प्लेसेस को साफ़ करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? वो क्लीन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो डंग में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? डंग को साफ़ करते हैं। आप लोगों को मालूम है बायोगैस प्लांट के अंदर क्या है कि जो गैस, बायोगैस तैयार होती है, यानी कि नेचर में सभी की क्या है? इम्पॉर्टेंस है। However, those organisms are also important though they are dirty. They are responsible for cleaning the environment. यही बताया गया है कि ये ऑर्गेनिज्म डर्टी है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में इनकी अहमियत होती है, वो क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। It means that our existence is due to these factors present around us, hence we should care for these factors. यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में हर एक फैक्टर हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है, इसलिए तमाम फैक्टर्स की हमें क्या करना है? टेक केयर करनी चाहिए। यानी कि यहाँ अगर इन्वायरमेंट में एक भी फैक्टर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ये जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों को कंप्लीट द चार्ट दिया गया है, इकोसिस्टम, इसको कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इकोसिस्टम ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट। इसमें हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा है, अबायोटिक में फिजिकल फैक्टर है और दूसरा रहेगा केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर होंगे आपके एयर, वाटर वेपर, मिनरल, सॉइल एंड सनलाइट, और केमिकल फैक्टर होंगे न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स। अब न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इनऑर्गेनिक यानी जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है, और ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। और ऑर्गेनिक कौन से हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। उसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम देखेंगे, बायोटिक मीन्स लिविंग, तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और इनके एग्जाम्पल कौन है? प्लांट्स है। हेट्रोट्रॉफिक यानी कौन होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन आ जाएगा? एनिमल्स है, और उसी तरीके से डिकम्पोजर्स। अब एनिमल्स में देखेंगे हम कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था अभी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। उसी तरीके से हमने डिकम्पोजर्स भी देखा है, बैक्टीरिया और फंगस को भी हमने देखा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है पैडी फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपका होमवर्क है, और इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आपको इस तरीके से है, पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। पैडी फील्ड्स आर फ्रिक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर। यानी कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया के अंदर पैडी यानी कि चावल जो है, राइस जो है, वो बड़े पैमाने पे क्या होती है? लार्ज स्केल में ये
उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है। और ये पैडी फील्ड्स वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर ग्रास हॉपर जो है वो कैसे है, ज़्यादा है। वो ग्रास हॉपर को खाने के लिए जो फ्रॉग्स है वो भी कैसे होंगे, फिर वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो उस मड में फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड। अब हमें पता है कि जो फ्रॉग्स है वो फ्रॉग्स को खाने के लिए स्नैक्स जो है वो कैसे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हैं। To feed upon grasshopper and insect also present there to feed upon their favorite food frogs। तो वहाँ पर स्नैक्स भी है। तो आप इस तरीके से क्या कीजिए, यहाँ पर पैडी फील्ड बनाइए, पैडी फील्ड को खाने के लिए ग्रास हॉपर को खाने के लिए फ्रॉग्स, फ्रॉग्स को खाने के लिए कौन होंगे, स्नैक्स होंगे। तो अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से है, However, if frog population declines all of a sudden, यानी अचानक से फ्रॉग की पॉपुलेशन डिक्लाइंस हो जाए यानी कि कम हो जाए, तो क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। एंड नंबर थर्ड, व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट सिस्टम, इकोसिस्टम। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है ये आप कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर हमें बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अल्फेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो प्लेलिस्ट आप लोगों को दी गई है इसके अंदर आपको 10th की मैथ्स, उसी तरीके से 10th की उर्दू मीडियम के भी जो चैप्टर्स है वो दिए गए हैं। ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं उसके, उसी तरीके से MCQs भी हो गए हैं, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स है, 12th क्लासेस के लिए भी है, उसी तरीके से 3rd 4th 5th के लिए भी वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।